आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के जनजातियों का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे जनजातियों के बारे में। तो पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं कि झारखंड में जनजातियों का अधिवास रहा है तो पूरा पाषाण काल से। तो प्राचीन काल में जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है वह 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक के कार्यकाल को पूरा पाषाण काल कहते हैं और मध्य पाषाण काल 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व के कार्यकाल को मध्य पाषाण काल कहते हैं और नव पाषाण काल जो है वह 7,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बाद के काल को नव पाषाण काल कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जनजातियों के संदर्भ में विचार करें। तो झारखंड के जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, गिरिजन एवं आदिम जाति ये चारों के नाम से पुकारा जाता है। तीसरा प्रश्न, आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? तो आदिवासी शब्द का अर्थ है जो आदि काल से रहने वाले लोग। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो अनुच्छेद 342 के तहत। पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है? तो झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती है, जिसमें से आदिम जनजातियां की श्रेणी में 8 आते हैं, जैसे माल एवं सोरिया पहाड़िया, असुर, बिरहोर, बिरजिया, परहिया, सब्बर एवं कोरबा। ये जो हैं 8 प्रकार के आदिम जनजातियों के श्रेणी में आते हैं। सातवां प्रश्न, इनमें से कौन झारखंड की आदिम जनजाति हैं? जैसे बिरहोर भी है, कोरबा भी है और बिरजिया भी, उपरोक्त तीनों हैं। आठवां प्रश्न, झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का आगमन किस क्षेत्र से माना जाता है? तो कैमूर की पहाड़ियों से छोटा नागपुर आगमन हुआ था। तो आगमन हुआ था बिरजिया, बिरहोर एवं खड़िया का। 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। नौवां प्रश्न, झारखंड की जनजातियां इनमें से किनसे समानता रखती है? तो समानता रखती है श्रीलंका के
बेड्डा से और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से, इनमें से दोनों। 10वां प्रश्न, झारखंड की जनजातियां इनमें से किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो झारखंड की जनजातियां जो है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक एवं द्रविडियन दोनों भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं। कुल 32 जनजातियों में तीन जनजाति जो है वह द्रविडियन से संबंधित रहते हैं। बाकी 29 प्रकार के जो जनजाति हैं वह ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं। तो द्रविडियन में जैसे कुड़ुख भाषा हो गया, तो कुड़ुख भाषा का प्रयोग जो है वह उरांव लोग करते हैं। और मालतो भाषा जो है, मालतो भाषा का प्रयोग सोरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया करते हैं। 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इनमें से किस जनजाति का संबंध कुड़ुख भाषा से है? तो उरांव जनजाति का संबंध है। 12वां प्रश्न, इनमें से किस जनजाति का संबंध मालतो भाषा परिवार से है? तो माल पहाड़िया एवं सोरिया पहाड़िया दोनों जनजातियों का संबंध मालतो भाषा परिवार से है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या, तो झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या जो है वह 86,45,042 हैं। और परसेंटेज के दृष्टि से देखेंगे तो 26.2%। 14वां प्रश्न देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो आदिम जनजातियों की जनसंख्या जो है वह 1,92,425 इतना जनसंख्या है। और प्रतिशत के दृष्टि से 0.72% या ऑप्शन नंबर ए 0.88%। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर का। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है 91% और 9% जो है वह शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। 16 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो 9%। 17वां प्रश्न, झारखंड की जनजातियों के बारे में कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो सत्य है, झारखंड की जनजातियों का समाज जो है वह पितृसत्तात्मक है। झारखंड की जनजातियों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। झारखंड की जनजातीय समाज में लिंग भेद का इजाज़त नहीं है। तो उपरोक्त जो तीनों कथन है वह सही है। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड के जनजातियों के बारे में सेवा विवाह जो है, विवाह पूर्व वर द्वारा अपने सास ससुर की सेवा किया जाता है, उसे सेवा विवाह कहते हैं। हठ विवाह जो है, लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में रहती है और अंत में विवाह कर लेती है। हरण विवाह लड़के द्वारा लड़की का हरण करके यानी अपहरण करके विवाह किया जाता है, उसे हरण विवाह कहते हैं। ये सभी कथन जो है वह सत्य है। 19 नंबर का हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली संस्था है? तो पाई जाने वाली संस्था जैसे अखड़ा हो गया, सरना हो गया,
जुआ गिरा हो गया, उपरोक्त तीनों जो है वह पाया जाता है। 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि सरना धर्म इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो सरना धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है। 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड की जनजातियों का प्रमुख देवता जो है वह सूर्य है, जिसे सिंगबोंगा भी कहते हैं। 22वां प्रश्न, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह संथाल जनजाति का है। संथाल जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या यानी 32% है। और दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह उरांव का है। उरांव का परसेंटेज में जो है वह 19.8% है। तीसरी जनसंख्या जो है मुंडा जनजाति का है। मुंडा जनजाति का जो है 14.11% है। चौथी जनसंख्या की सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार हो जनजाति का है और पांचवा जो है वह खरवार जनजाति का है। 23वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या उरांव जनजाति का है। 24वां प्रश्न, तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या तो मुंडा जनजाति का है। 25वां प्रश्न, जनसंख्या के दृष्टि में संथाल उरांव मुंडा हो। अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस भाषा वैज्ञानिक ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक तथा द्रविड़ नामक 2 समूहों में विभक्त किया है? तो विभक्त किया है जॉर्ज गिरियर्सन ने।